अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड 6। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 अबाउट द क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। So today we are going to talk about thunderstorms and dust storms. Thunderstorms यानी कि जो बिजली कड़कती है, जो थंडर लाइटनिंग होती है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड डस्ट स्टॉर्म्स यानी कि जो मिट्टी और गर्द आलूद के तूफान आते हैं, वो है डस्ट स्टॉर्म्स। सो लेट्स टॉक अबाउट these storms form on land at the same times of the year as tropical cyclones form on the sea. तो थंडर स्टॉर्म्स कब बनती हैं? ये बनती हैं at the same times of the year as tropical cyclones form on the sea. बिल्कुल उसी टाइम पे जिस टाइम पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं सी में। हमने जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात की थी तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नॉर्मली किसी न किसी समंदर से शुरू होते हैं और ग्रेजुअली वो मूव करते हैं टुवर्ड्स लैंड। कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन समंदर में ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर वो लैंड या ज़मीन की तरफ आते हैं तो वो बहुत सी तबाही मचाते हैं। तो थंडर स्टॉर्म्स बिल्कुल उसी टाइम पे बनते हैं ज़मीन पर जिस टाइम पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं समंदर में। थंडर स्टॉर्म्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग गेल्स फॉलोड बाय रेन। तो थंडर स्टॉर्म्स होते क्या है? दे आर अ कॉम्बिनेशन, ये दो चीज़ों से बनते हैं। स्ट्रॉन्ग गेल्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड से, तेज हवाओं से, फॉलोड बाय रेन, और साथ साथ होती है बारिश। These are common in northern Pakistan and parts of northern Punjab. और ये ज़्यादातर कहाँ पे आते हैं? इन नॉर्दर्न पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के नॉर्थ में, एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न पंजाब, और इसके अलावा हमारा जो पंजाब है उसके नॉर्थ में। Now let's talk about dust storms. Dust storms common in upper Sindh and adjoining parts of बलूचिस्तान। और dust storms कहाँ पर आती हैं? अपर सिंध में एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, और इसके अलावा कुछ इलाके बलूचिस्तान के। तो हमने क्या बात की कि थंडर स्टॉर्म्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग गेल्स, तेज हवाओं का और बारिश का कॉम्बिनेशन है। नॉर्मली कहाँ पर आती हैं? इन नॉर्दर्न पाकिस्तान, पाकिस्तान के नॉर्थ में, एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न पंजाब और पंजाब के नॉर्थ में। और उसके बाद डस्ट स्टॉर्म्स ये कहाँ पर कॉमन है? ये कॉमन है अपर सिंध में और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में। Made up of strong winds that churn up huge clouds of dust. और जो डस्ट स्टॉर्म्स होती हैं वो किन चीज़ों की बनी हुई होती हैं? They are made up of strong winds. हमने जब थंडर स्टॉर्म्स की बात की थी तब भी हमने ये बात पढ़ी थी कि that they are made of strong gales, यानी कि winds। तो डस्ट स्टॉर्म्स भी strong winds की बनी हुई होती हैं that churn up huge clouds of dust. churn up करने का मतलब होता है कि इकट्ठा करती हैं। huge clouds of dust, गर्द आलूद मिट्टी, इन सब के ह्यूज क्लाउड्स बनाती हैं और इन सब को लेकर चलती है। तो वो जो एक सर्कल होता है डस्ट का, वो इतना पावरफुल होता है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने अंदर ले लेता है और डिस्ट्रॉय करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर्स। मोस्ट ऑफ साउथ एशिया हैज अ जनरली वार्म क्लाइमेट, यानी कि जो साउथ एशियन रीजन है उसके अंदर जो ज़्यादातर एरियाज हैं वहाँ पे जनरली क्लाइमेट वार्म होता है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बल्कि एक नॉर्मल वार्म टेम्परेचर रहता है, एक्सेप्ट फॉर द माउंटेनस रीजन्स इन द नॉर्थ। लेकिन जो नॉर्थ में माउंटेनस रीजन्स हैं, यानी कि जहाँ पे पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर सकता है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ सकती है। समर्स आर फेयरली हॉट with some parts of India and Pakistan having very high temperatures. और यहाँ की जो समर्स है यानी कि जो गर्मियों के महीने होते हैं उनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। They are fairly hot, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, with some parts of India and Pakistan having very high temperatures. और ख़ास तौर पर अगर हम इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन में इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, वेरी हाई टेम्परेचर्स, जिसकी वजह से लोगों को बहुत से मसाइल का सामना होता है,
सनस्ट्रोक हो जाता है, यानी कि शदीद गर्मी की वजह से आप बेहोश भी हो जाते हो। इसके अलावा पानी के मसले बन जाते हैं। देयर आर मेनी अदर प्रॉब्लम्स इन दीज रीजन्स। लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है और बहुत से मसाइल हैं जो शदीद गर्मी की वजह से खड़े होते हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, गर्मियाँ भी लंबी होती जा रही हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारी जो ज़मीन है वो गर्म होना शुरू हो गई है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होना शुरू हो गई है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारी जो ज़मीन पर मौजूद वेजिटेशन है, प्लांटेशन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म किया जा रहा है। जंगलात से दरख्त काटे जा रहे हैं फॉर वेरियस यूजेस। इसके अलावा कई ऐसी मशीन्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो हवा में ऐसी चीज़ें रिलीज करती हैं जो कि हमारी आबो हवा के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए गर्मियाँ बहुत शदीद होती हैं और बहुत लंबी भी। विंटर्स आर जनरली कूल एंड प्लेजेंट, और हमारी सर्दियाँ कैसी होती हैं? जनरली कूल यानी कि ठंडी, एंड प्लेजेंट, और ये एक अच्छा वक्त होता है। बट द नदर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, लेकिन फिर से पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्थ में जो एरियाज हैं, एंड नेपाल एंड भूटान, और नेपाल और भूटान के आर वेरी कोल्ड, वहाँ पर ठंड कुछ ज़्यादा ही पड़ जाती है। हमने बात की कि जनरली इस रीजन के जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो ये हैं कि यहाँ पे वार्म क्लाइमेट रहता है, लेकिन कुछ एरियाज हैं जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जैसा कि जो नदर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि हमारे जो शुमाली इलाके हैं, इसके अलावा इंडिया के शुमाली इलाके, देन नेपाल एंड भूटान, यानी कि यहाँ पर सर्दियों में बहुत शदीद ठंड पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं अपने टेम्परेचर जोन्स की, यानी कि अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर्स कैसे डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड हैं हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस टेम्परेचर जोन की जहाँ पे देयर इज वार्म टू कूल समर एंड कोल्ड विंटर। तो ऐसे रीजन्स में समर टेम्परेचर्स कितने हो जाते हैं, यानी कि गर्मियों में नॉर्मली टेम्परेचर कितना रहता है? फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। फिर विंटर में टेम्परेचर कितना रहता है, यानी कि सर्दियों में नॉर्मली इस क्लाइमेटिक जोन में टेम्परेचर कितना हो जाता है? 9 डिग्री सेल्सियस टू बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, दैट कुड बी फ्रीजिंग। The northern mountain areas fall in this climatic zone, और ये क्लाइमेटिक जोन जो है इसमें कौन से एरियाज आते हैं? नॉर्दर्न माउंटेनियस एरियाज, यानी कि नॉर्थ के वो इलाके जहाँ पे ज्यादातर पहाड़ मौजूद हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा बच्चों के पहाड़ों पे जनरली भी ठंड ज्यादा पड़ती है क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, वहाँ बर्फबारी भी इसीलिए होती है। वार्म समर एंड कूल विंटर, उसके बाद कौन सा क्लाइमेटिक जोन आ जाता है जहाँ पे गर्मियाँ जरा वार्म होती हैं और सर्दियाँ कूल। सो हाईएस्ट टेम्परेचर्स रेंज बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 31 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है ड्यूरिंग समर्स वो होता है 21 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। और अगर विंटर्स की बात की जाए तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न हाईलैंड्स फॉल इन दिस क्लाइमेटिक जोन, और इस क्लाइमेटिक जोन में कौन से एरियाज आते हैं? मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न हाईलैंड्स। अब जब आपने इन टेम्परेचर जोन्स को पढ़ना है या याद रखने की कोशिश करनी है तो आपने एक कंपैरिजन याद रखना है। हमने जब पहले टेम्परेचर्स की बात की वार्म टू कूल समर एंड कोल्ड विंटर वाले सेक्शन में, सो समर टेम्परेचर्स वर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। वार्म समर एंड कूल विंटर में बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 31 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे विंटर टेम्परेचर्स वर फ्रॉम 9 डिग्री सेल्सियस टू बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे थे फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 9 डिग्री सेल्सियस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉट समर एंड माइल्ड विंटर जोन। सो यहाँ पे समर टेम्परेचर्स कितने होते हैं? 35 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकते हैं, और कुछ एरियाज जैसे कि जकवाबाद वहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तक भी चले जाते हैं। देन विंटर टेम्परेचर्स आर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। फिर मोस्ट ऑफ द इंडस प्लेन्स, पंजाब एंड सिंध, सदर्न एंड वेस्टर्न बलोचिस्तान फॉल इन दिस क्लाइमेटिक जोन। तो जैसे हमने पहले दो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में बात की थी कि उसमें कौन कौन से रीजन्स फॉल करते हैं, तो इस क्लाइमेटिक जोन में फॉल करते हैं इंडस प्लेन्स के रीजन, यानी कि पंजाब और सिंध। इसके अलावा बलोचिस्तान, सदर्न एंड वेस्टर्न बलोचिस्तान जो है वो इस क्लाइमेटिक जोन में आता है। Now let's talk about our last climatic zone, that is warm summer and mild winter.
सो यहाँ पे समर टेम्परेचर्स कितने हो जाते हैं, दे रेंज फ्रॉम 21 डिग्री सेल्सियस टू 31 डिग्री सेल्सियस। देन विंटर टेम्परेचर्स कितने हो जाते हैं, फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। और ये कौन से एरियाज में है, द नैरो कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द अरेबियन सी। कोस्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी समंदर के जो किनारे का इलाका होता है उसको हम कोस्ट कहते हैं। सो द नैरो कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द अरेबियन सी फॉल इन दिस क्लाइमेटिक जोन। सो इस क्लाइमेटिक जोन में कौन सा रीजन आता है, इसमें आता है कोस्टल स्ट्रिप अलोंग अरेबियन सी का रीजन। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है, और जो मैप्स आपकी बुक्स में बने हुए हैं उनको भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके कि व्हाट आर क्लाइमेटिक जोन्स एंड व्हाट आर टेम्परेचर जोन्स। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।